Welcome to my YouTube channel. Let us start your lesson The Tiger King. इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12 का टाइगर किंग लेसन है जिसके कुछ पर्सन्स हम अध्ययन करने वाले हैं. सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम. तो कुछ पर्सन हो सकता है आपको ये पुस्तक में मिले, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक एक शब्द समझाने वाला हूँ. इन प्रश्नों को पढ़ना शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक करें. अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें. बेल आइकन क्लिक करके ऑल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए तथा अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए. प्रश्न नंबर 1. वाई डिड द महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड? महाराजा ने शादी करने का निश्चय क्यों किया? द महाराजा डिसाइडेड टू गेट मैरिड, शादी करने का निश्चय किया. एज, क्योंकि ही हैड किल्ड ऑल 70 टाइगर इन हिज किंगडम, उन्होंने अपने साम्राज्य में 70 बाघ मार दिए थे. ही वांटेड टू द फ्रीडम, वो स्वतंत्र होना चाहते थे. टू शूट मार के द रिमेनिंग 30 टाइगर्स, बचे हुए 30 बाघ मार के. इन ए किंगडम, राज्य में, और स्टेट, ऐसे राज्य में भी थे. लार्ज टाइगर पॉपुलेशन टू निगेट द प्रोफेसी, जिसमें लार्ज टाइगर यानी बहुत अधिक संख्या में बाघों की पॉपुलेशन, जनसंख्या हो. टू निगेट, नकारने के लिए. और प्रोफेसी यानी उस भविष्यवाणी को नकारने के लिए या भविष्यवाणी को झूठ साबित करने के लिए उनको एक ऐसे साम्राज्य की आवश्यकता थी जहां पर बहुत अधिक बाघ हो, इसलिए उन्होंने शादी की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. क्वेश्चन नंबर 2. विच प्रॉब्लम डिड द महाराजा फेस व्हेन ही हैड किल्ड 70 टाइगर्स? हाउ डिड ही सॉल्व इट? यानी कौन सी समस्या महाराजा के सामने आई? फेस मतलब सामना किया महाराजा ने. वहन, जब ही हैड किल्ड 70 टाइगर्स, उन्होंने 70 बाघ मारे. महाराजा ने जब 70 बाघ मारे तो उनके सामने कौन कौन सी समस्या आई? हाउ डिड ही सॉल्व इट? सॉल्व होता है हल करना. उन्होंने इस समस्या का निराकरण कैसे किया, हल कैसे किया? एंड व्हेन द महाराजा हैड किल्ड 70 टाइगर्स, जब महाराजा ने 100 बाघ मार लिए. देयर वर नो मोर टाइगर्स लेफ्ट टू बी किल्ड इन हिज किंगडम, उनके साम्राज्य में कोई भी बाघ मारने के लिए नहीं बचा था. कि जब उन्होंने 70 बाघ मार लिए तो उनके साम्राज्य में कोई भी बाघ नहीं बचा. ही सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, उन्होंने इस समस्या का समाधान किया. बाई मैरिंग, शादी करके. एक गर्ल, एक ऐसी लड़की से. फ्रॉम स्टेट, यानी राज्य की एक ऐसी लड़की से. विच हैड सफिशिएंट टाइगर टू बी किल्ड, जहां पर पर्याप्त बाघ मारने के लिए मिल सकते हो. तो यानी जब महाराजा ने 70 बाघ मार लिए तो उनके साम्राज्य में कोई बाघ नहीं बचा. तब उन्होंने निश्चय एक ऐसी लड़की से शादी करने का निश्चय किया जिसके राज्य के अंदर पर्याप्त मात्रा में बाघ हो. यह समस्या उनके सामने आई जब उन्होंने 70 बाघ मार लिए. अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3. व्हेन डिड द महाराजा डिसाइडेड टू डबल द लैंड टैक्स फॉर ए विलेज? वहन, कब डिड द महाराजा ने डिसाइड ने लिया, निश्चय किया. टू डबल करना द लैंड टैक्स, भूमि कर. फॉर ए विलेज, एक गांव के लिए. महाराजा ने एक गांव पर डबल कर यानी दुगुना कर लगाने का निश्चय कब किया था? द महाराजा डिसाइडेड टू डबल, महाराजा ने डबल द लैंड टैक्स यानी महाराजा ने लैंड टैक्स डबल करने का निश्चय किया. फॉर ए विलेज, एक गांव के लिए. इन एंगर, गुस्से में. वहन, जब द विलेजर्स वर नॉट एबल टू लोकेट द 100 टाइगर, गांव वाले हैं जो नहीं ढूंढ सके. लोकेट माने तो ढूंढना. 100 टाइगर, 100 बाघ को. विच, जो ही कुड नॉट किल, वह मार नहीं सका. एंड प्रूव द एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसी रॉन्ग, जिसके कारण वह ज्योतिषी की उस प्रोफेसी तो भविष्यवाणी को रॉन्ग, गलत नहीं कर सका. क्या कहा गया है कि महाराजा ने एक गांव में गुस्से के अंदर डबल टैक्स लगाया था. गुस्से के अंदर डबल टैक्स लगाया था जब वो गांव वाले हैं 100वें बाघ को नहीं ढूंढ सके, जिसके कारण राजा है वह उस बाघ को मारकर ज्योतिषी की भविष्यवाणी को गलत नहीं कर सका. इसलिए महाराजा ने डबल टैक्स लगाया था. सीधी सी बात यही है कि गांव वाले 100वें बाघ को ढूंढने में असफल रहे, इसलिए राजा है वो 100वें बाघ को नहीं मार सका. और उसने ज्योतिषी की जो प्रोफेसी है उसको रॉन्ग नहीं कर सका, या ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी है उसको रॉन्ग नहीं कर सका, गलत नहीं कर सका. इसलिए उसने गांव पर डबल टैक्स लगा दिया गुस्से के अंदर, इन एंगर, गुस्से में. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो.
वाई वॉज द महाराजा वंस इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम। महाराजा एक बार, यानी वाई क्यों महाराजा वंस एक बार डेंजर खतरे में आ गया ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, महाराजा का जो साम्राज्य एक बार खतरे में क्यों आ गया था। तो इसका आंसर है द महाराजा वाज वंस इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम। महाराजा एक बार अपने राज्य के खतरे में आ गया था। क्या खतरा था? वह ही डिड नॉट अलाउ, उन्होंने अनुमति नहीं दी ब्रिटिश ऑफिसर, एक अंग्रेज अधिकारी को, टू शूट ए टाइगर, एक टाइगर को मारने की, और एवन और अथवा एवन टेक, यहाँ तक ए पिक्चर विद द डेड टाइगर, यानी मरे हुए बाघ के पास तस्वीर खिंचाने की अनुमति नहीं दी। थस हिज किंगडम वाज इन डेंजर, तब उसका, या थस कह सकते हैं इस प्रकार उसका जो साम्राज्य था वो खतरे में आ गया था। यानी जब महाराजा ने एक अंग्रेज अधिकारी को, बाघ को न तो मारने दिया और न ही बाघ के पास बैठकर तस्वीर खींचने की अनुमति दी, इस कारण महाराजा का जो साम्राज्य है वो खतरे में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द महाराजा हैव टू पे ए बिल ऑफ 3 लाख रुपीज टू द ब्रिटिश ज्वेलर। महाराजा ने हैव टू बिल पड़ता है या पड़ता था, तो यहाँ पर डिड के साथ तो हैव आएगा, पड़ता था। व्हाई डिड द महाराजा हैव टू पे ए बिल ऑफ 3 लाख रुपीज टू ब्रिटिश ज्वेलर्स। महाराजा ने ब्रिटिश ज्वेलर को 3 लाख का बिल क्यों देना पड़ा। महाराजा को ब्रिटिश ज्वेलर को 3 लाख का बिल है वो क्यों भुगतान करना पड़ा, किया नहीं, भुगतान करना पड़ा, यानी मजबूरी थी। तो देखो क्या है एंस, व्हेन द महाराजा रिफ्यूज्ड ए ब्रिटिश ऑफिसर टू कंडक्ट ए टाइगर हंट ही रिस्क्ड लूजिंग हिज किंगडम। जब महाराजा ने अनुमति दी, व्हेन द महाराजा रिफ्यूज्ड, महाराजा ने मना किया, ए ब्रिटिश ऑफिसर, एक अंग्रेज अधिकारी को, टू कंडक्ट ए टाइगर हंट, यानी बाघों का शिकार करने के लिए जब उसने एक अंग्रेज अधिकारी को मना किया, ही रिस्क लूजिंग हिज किंगडम, रिस्क माने होता है जोखिम, तो उसे अपने साम्राज्य के खोने का खतरा था। सो ही सेंट 50 डायमंड रिंग टू हिज वाइफ कॉस्टिंग 3 लाख रुपीज टू हिज वाइफ टू सेलेक्ट वन। इसलिए क्या हुआ कि इसलिए ही उसने सेंट भेजी 50 डायमंड, 50 हीरे की अंगूठियां, टू हिज वाइफ, उसकी पत्नी को। किसकी पत्नी को? अंग्रेज अधिकारी की पत्नी को। कॉस्टिंग यानी उसकी कीमत कितनी थी? 3 लाख रुपीज। टू हिज वाइफ टू सेलेक्ट वन, की उनमें से उसकी पत्नी वो एक सेलेक्ट कर ले, चुनने। यानी राजा ने 50 हीरे की अंगूठियां 3 लाख कीमत की, यानी 3 लाख कीमत की 50 हीरे की अंगूठियां हैं वो अंग्रेज अधिकारी की पत्नी को भेजी ताकि उनमें से वो कोई एक को चुन ले। बट सी केप्ट देम ऑल, लेकिन उसने वो सारी अपने पास रख ली, इसलिए उसको 3 लाख का बिल भुगतान करना पड़ा। तो एक लाइन आप इसमें और डाल सकते हैं यहाँ पर नीचे, सो इसलिए ही, या किंग कह सकते हैं, ही राजा को हैड टू पे चुकाना पड़ा ए बिल ऑफ 3 लाख रुपीज। तो सो इसलिए ही हैड टू पे, उसे चुकाना पड़ा ए बिल, एक बिल ऑफ 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए का बिल चुकाना पड़ा उस ज्वेलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन ही वाज ओनली, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहा गया है, व्हेन ही वाज ओनली 10 days ओल्ड, जब वो 10 दिन का था, ए प्रेडिक्शन वाज मेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ द टाइगर किंग, राजा के भविष्य के बारे में एक भविष्यवाणी हुई। व्हाट वाज आयरोनिक अबाउट, इसमें क्या आयरोनिक है, क्या व्यंग्य है। ए प्रेडिक्शन स्टेटिंग ए टाइगर वुड बी द कॉज ऑफ द टाइगर किंग्स डेथ वाज मेड व्हेन ही वाज 10 days ओल्ड। जब राजा 10 दिन का था तो ए प्रेडिक्शन स्टेटिंग, एक भविष्यवाणी की गई, एक टाइगर वुड बी द कॉज, कारण बनेगा, ऑफ द टाइगर किंग डेथ, यानी इस टाइगर किंग की मृत्यु का कारण एक टाइगर ही बनेगा। ये कब हुई थी? जब वो 10 दिन का था, ये भविष्यवाणी हुई थी।
ऑल्दो यद्यपि द टाइगर किंग किल्ड ऑल द 100 टाइगर्स टू प्रूव द प्रेडिक्शन रॉन्ग, यद्यपि राजा ने अब इस भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए सैकड़ों बाघ मारे, या यूं कह सकते हैं सभी 100 बाघ मारे। इट वॉज आयरनिक दैट ही वॉज किल्ड बाई ए वाउंड कॉज्ड बाई, क्या कहा गया है कि इट वॉज आयरोनिक, ये एक व्यंग्य है दैट की, देखो उसने अपनी भविष्य जो भविष्यवाणी भविष्यवेता के द्वारा की गई उसको गलत साबित करने के लिए 100 बाघ मार दिए, लेकिन व्यंग्य क्या है कि इट वॉज आयरोनिक, ये व्यंग्य है दैट की ही वॉज किल्ड, वह खुद मारा गया बाई ए वाउंड, एक घाव से, कोज्ड कारण, वाइल प्लेइंग, जो खेल रहा था विद ए वुडन टाइगर, यानी एक लकड़ी के बाघ के साथ वह जब खेल रहा था तो उसे घाव हुआ और उस घाव के द्वारा उसको मार दिया गया। यही क्या है, आयरोनिक है, यही आयरनी है, यही व्यंग्य है। तो आपने पीछे जो एमसीक्यू छोटे प्रश्न पढ़े हैं, एमसीक्यू ABCD वाले ऑप्शन वाले, उनमें भी आपने यह अध्ययन किया था कि आयरनी क्या, आयरनी यही है कि उसने तो सैकड़ों बाघ बहादुरी के साथ मार दिए परंतु एक लकड़ी के बाघ से उसकी मौत हो गई। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। दोबारा देख सकते हैं इसमें कि ए प्रेडिक्शन स्टेटिंग ए टाइगर वुड बी द कॉजेज ऑफ द टाइगर किंग्स डेथ वाज मेड व्हेन ही वाज 10 days ओल्ड, जब वो बच्चा या यूं कह सकते हैं राजा 10 दिन का था तो उसके बारे में एक भविष्यवाणी की गई कि इसकी मौत का कारण एक बाघ होगा। ऑल्दो द टाइगर किंग किल्ड ऑल द टाइगर 100 टाइगर्स टू प्रूव दैट प्रेडिक्शन रॉन्ग, यद्यपि महाराजा ने 100 बाघ इस भविष्यवाणी को गलत करने के लिए मार दिए। इट वॉज आयरोनिक दैट, ये व्यंग्य था, दैट कि ही वॉज किल्ड बाई ए वाउंड, वुंड माने होता है घाव, उसको एक घाव के द्वारा मार दिया गया। ये घाव कोज्ड व्हाइल प्लेइंग विथ ए वुडन टाइगर, जब ये लकड़ी के बाघ के साथ खेल रहा था तो वो घाव उसके हो गया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द 10 day old बेबी रिएक्ट टू द प्रेडिक्शन अबाउट हिज फ्यूचर मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर, कि हाउ कैसा 10 day old बेबी 10 दिन का बच्चा रिएक्ट प्रतिक्रिया देता है टू द प्रेडिक्शन, उस भविष्यवाणी की, अबाउट हिज फ्यूचर अपने भविष्य के लिए, मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर, यानी ज्योतिषियों के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी उसके बारे में उसने क्या प्रतिक्रिया दी, यानी उस 10 दिन के लड़के ने क्या प्रतिक्रिया दी। और ब्रैकेट में लिखा हुआ था फ्यूचर टाइगर किंग, यानी भविष्य के टाइगर किंग के द्वारा। तो आंसर देखते हैं क्या है। When the astrologer predicted that one day the future tiger king would die, he remarked that it was nothing special about it. Is everyone who is born has to die. One day when he was told that a tiger would be the cause of his death, he growled and beard all the tigers. देखो क्या कहा गया है, जब एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, प्रेडिक्टर ने भविष्यवाणी की कि वन डे, एक दिन, दैट फ्यूचर टाइगर किंग, ये जो टाइगर किंग है वो डाई, मर जाएगा, तो ही रिमार्कड, उसने टिप्पणी की, किसने, 10 दिन के बच्चे ने, दैट की इट वाज नथिंग स्पेशल, ये कोई विशेष थोड़ी है, अबाउट इट, इसके बारे में, एज एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, हु इज बोर्न, जो पैदा होता है, हैज टू डाई वन डे, उसको एक दिन मरना पड़ता है। ये कोई खास बात थोड़ी हुई कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना है। वह जब ही वॉज टोल्ड, उसे बताया गया दैट कि ए टाइगर वुड बी द कोज ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु का कारण एक बाघ होगा, तो ही ग्रोल्ड, वह गुर्राया, एंड बियर्ड ऑल द टाइगर, और सभी बाघों को सावधान होने के लिए बोलता है, बिवेयर होता है सावधान। तो ये उसने 10 दिन के बच्चे ने प्रतिक्रिया थी। 2 प्रतिक्रिया बताई गई है, एक तो उसने कहा है कि ये कोई खास बात थोड़ी है, जो व्यक्ति आया है उसको तो मरना ही पड़ेगा, और उसके बाद दूसरी टिप्पणी वह गुर्राता है और बाघों को सावधान करता है। तो ये 2 टिप्पणियां यहां पर की गई है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, और प्रश्न नंबर 8 में क्या कहा गया है, व्हाट डिड द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी टेल द महाराजा, व्हाई डिड द महाराजा रिफ्यूज द परमिशन। ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी था, सचिव था, यानी अंग्रेज अधिकारी का जो सचिव था, उसने महाराजा को क्या कहा, वाई डिड द महाराजा रिफ्यूज टू द परमिशन, और महाराजा ने अनुमति देने से मना क्यों कर दिया। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी टोल्ड द महाराजा दैट ही हिमसेल्फ कुड किल द टाइगर एंड देन अलो हिज ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ्ड होल्डिंग द गन और द डेड टाइगर, यानी अंग्रेज अधिकारी के सचिव ने महाराजा को बताया कि आप खुद बाघ की हत्या कर सकते हैं
एंड देन और अनुमति दे देना, यानी एंड देन अलो अनुमति दे देना हिज ऑफिसर उनके अधिकारी को टू गेट फोटोग्राफ होल्डिंग, फोटोग्राफ लेने की होल्डिंग पकड़े हुए द गन बंदूक और द डेड टाइगर मरे हुए बाघ के पास। तो क्या कहा गया है कि ब्रिटिश अधिकारी के सचिव ने महाराजा को ये बात बताई कि बाघ तो आप खुद मार सकते हैं, लेकिन हमारे अधिकारी को आप उस मरे हुए बाघ के पास बंदूक पकड़कर फोटो खींचने की अनुमति दे दो। द महाराजा डिड नॉट एग्री, महाराजा सहमत नहीं हुआ टू हिज रिक्वेस्ट, उसकी प्रार्थना से, बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट उसने महसूस किया डूइंग कि सो वुड मीन अदर ऑफिसर्स में कम विथ सिमिलर डिमांड, यदि ऐसा हुआ यानी उसने ऐसी अनुमति दे दी कि बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट डूइंग सो उसने ऐसा किया, वुड मीन इसका मतलब है कि अदर ऑफिसर अन्य कर्मचारी में कम आ सकते हैं विथ सिमिलर डिमांड, इस मांग को पूरी करने के लिए, ये मांग करने के लिए। तो क्या कहा गया है कि महाराजा ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया, उसकी प्रार्थना से सहमत नहीं हुआ, क्योंकि इस अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि अन्य अधिकारी भी मांग करेंगे कि हम भी फोटो खिंचवाएंगे। हो सकता है उनमें से कोई अधिकारी बाघ की हत्या भी कर दे और उनका वो जो वादा है वो पूरा न हो। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द महाराजा ओवरकम द डिफिकल्टी क्रिएटेड बाय ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, यानी हाउ डिड द महाराजा, महाराजा ने किस प्रकार से महाराजा ने ओवरकम विजय हासिल की द डिफिकल्टी परेशानी क्रिएटेड बाय ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, यानी एक उच्च रैंक के अधिकारी के द्वारा या ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा जो समस्या पैदा कर दी गई थी उस पर किस प्रकार से महाराजा ने विजय पाई या नियंत्रण किया। नेक्स्ट आंसर क्या है इसका, द महाराजा ओवरकेम द डिफिकल्टी क्रिएटेड बाय ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, महाराजा ने एक उच्च अधिकारी के द्वारा पैदा की गई डिफिकल्टी पर या पैदा की गई कठिनाई पर नियंत्रण पा लिया, किस प्रकार पाया, एंड प्लीज्ड खुश हुआ हिम बाय सेंडिंग हिज वाइफ 50 डायमंड रिंग्स टू चूज ब्रो, उसने उसकी पत्नी को यानी अंग्रेज अधिकारी की पत्नी को 50 हीरे की अंगूठियां में से कोई एक चुनने के लिए भेज दी थी। तो इस प्रकार से उसने परेशानी पर नियंत्रण पाया। तो ये प्रश्न ऊपर आ चुका है, 9वां परिभाषा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, महाराजा ने राज्य में बाघ मारने पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया, बैन माने होता है प्रतिबंध। आंसर है द महाराजा वांटेड टू प्रूव द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग बाय किलिंग 100 टाइगर्स, महाराजा है वो इस भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहता था, महाराजा है वो सैकड़ों बाघ मारकर जो उनके बारे में भविष्यवाणी ज्योतिषी के द्वारा की गई थी उसको गलत साबित करना चाहता था। ही बैन टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट, उसने अपने राज्य में बाघों का शिकार करने से प्रतिबंध लगा दिया, सो दैट ताकि ऑल द टाइगर इन हिज स्टेट कुड बी किल्ड बाय हिम, सारे बाघ है उस राज्य के वो खुद मारे। तो सीधी सी बात है कि राजा ने जो ज्योतिषी था उसकी भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए सैकड़ों बाघ मारे या सैकड़ों बाघ मारना चाहता था, इसलिए उसने बाघ पर या यूं कह सकते हैं बाघों का शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि वो खुद उन बाघों को मार सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डिड द महाराजा डिसाइडेड टू गेट मैरिड, महाराजा ने शादी करने का निर्णय क्यों किया, ये पहले भी प्रश्न आ चुका है। इन ऑर्डर टू डिफीट द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन, ज्योतिषी की भविष्यवाणी को हराने के लिए या यूं कह सकते हैं निष्फल करने के लिए द महाराजा हैड टू किल 100 टाइगर्स, महाराजा को सैकड़ों बाघ मारने थे। ई हैज ऑलरेडी किल्ड 70 टाइगर्स, उसने पहले से 70 बाघ मार दिए थे। एंड द टाइगर पॉपुलेशन इन स्टेट नीड एक्सटेंशन, एक्सटेंशन होता है लुप्त होना, उसने 70 बाघ पहले से मार दिए थे, उसके राज्य में लगभग बाघ लुप्त हो गए थे। फॉर दिस रीजन, इसी कारण ही डिसाइडेड टू मैरी ए गर्ल, एक ऐसी लड़की से वो शादी करने का निश्चय करता है ऑफ ए स्टेट, ऐसे राज्य से विथ ए रिच टाइगर पॉपुलेशन, जहाँ पर बहुत अधिक बाघ हो। ये प्रश्न पहले आ चुका है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12, द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट कमेंट, ये लाइन आप शायद याद हो आपको, पहले ही पेज पर दी गई थी। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है असाधारण और इंटरेस्ट रुचि का, यानी बाघ की मौत का जो तरीका था, मैनर होता है तरीका, राजा की मौत का तरीका, यानी हालांकि इसमें नाम नहीं दिया गया, ये ब्रैकेट में दे रखा है
वहां पर ब्रेक नहीं था। द मैनर ऑफ हिज डेथ यानी उसकी मौत का जो तरीका था वो असाधारण है। कैसे? द टाइगर किंग मेट हिज एंड व्हेन ए स्पिल्टर फ्रॉम द वुडन टाइगर प्रिंक्ड हिज हेड, यानी राजा की मौत, एंड मतलब अंत, राजा का अंत इस प्रकार हुआ जब ए स्पिल्टर फ्रॉम द वुडन टाइगर प्रिकड हिज हैंड, यानी एक ऐसा घाव या यूं कह सकते हैं एक ऐसा संक्रमण फ्रॉम द वुडन टाइगर प्रिकड हिज हैंड, जब उस वुडन टाइगर की कोई प्रांस उसके हाथ में लगी उसके संक्रमण के कारण उसका अंत हुआ। दिस वुंड बिकेम इन्फेक्टेड, ये जो घाव था वो संक्रमित हो चुका था। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑपरेटेड बाय द बेस्ट सर्जन द टाइगर किंग लॉस्ट हिज लाइफ, हालांकि ये जो ऑपरेशन है अच्छे अच्छे सर्जनों के द्वारा, शल्य चिकित्सकों के द्वारा किया गया था, फिर भी राजा नहीं बच सका, यानी उन्होंने राजा की जान नहीं बचाई, या यूं कह सकते हैं उनके द्वारा राजा की जान नहीं बचाई जा सकी, हालांकि वो बचाना चाहते थे लेकिन बच नहीं पाया। अच्छा, आगे और दी हुई इसमें लाइन, यही एक असाधारण विषय। द आयरनी और इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट द टाइगर किंग हैड किल्ड 100 टाइगर बट वाज किल्ड बाय ए टॉय टाइगर। अब आयरनी की बात करते पहले आ चुका है, व्यंग्य कह सकते हैं या फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट यानी रोचक तथ्य यह है, व्यंग्य या रोचक तथ्य यह है कि बाघ राजा ने 100 बाघ मारे लेकिन एक खिलौने के बाघ के द्वारा वो खुद मारा गया। तो यही जो ऊपर प्रश्न में दिया गया है यही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, या यूं कह सकते हैं आयरनी है या आयरोनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लगभग तो प्रश्न ऐसे ही बनते हैं क्योंकि प्रश्न चेंज हो सकता है, उत्तर वही होता है, परिभाषा बदल दी जाती है। हु किल्ड द 100 टाइगर वाई, किसने किल्ड द 100 टाइगर, किसने 100वें बाघ को मारा और क्यों मारा? तो आपको पता है कि किसने मारा था, नौकरों ने मारा या फिर शिकारियों ने मारा था, जो राजा के साथ शिकारी रहते थे उन्होंने ही मारा था। और देखो क्या कहा गया कि क्यों मारा था, क्योंकि अगर उन्होंने बता दिया राजा को कि बाघ मरा नहीं है तो उनकी नौकरी जा सकती है। तो 100 टाइगर वाज किल्ड बाय द हंटर्स, 100वां बाघ शिकारियों के द्वारा मारा गया। द टाइगर हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ ए बुलेट विजिंग पास्ट हिम, बाघ है जो उनके पास, यानी दी टाइगर हैड फेंटेड बेहोश हो गया, बाघ बेहोश हो गया फ्रॉम द शोक आगाज से ऑफ ए बुलेट, यानी एक बुलेट के विजिंग पास्ट हिम, जो उसके पास से गर्जना करती हुई, विजिंग पास्ट हिम गर्जना करती हुई उसके पास से गुजरी थी। आगे क्या है, एज ज्यों ही द हंटर्स डिड नॉट वांट टू ऑफेंड, एज मतलब क्योंकि, यहाँ पर क्योंकि एज, क्योंकि द हंटर शिकारी डिड नॉट वांट नहीं चाहते थे टू ऑफेंड द किंग, राजा को ये बात बताना, बाय टेलिंग हिम दैट कि ही हैड मिस्ड द एम दे किल्ड द टाइगर, यानी वो राजा को ये नहीं बताना चाहते थे कि आपका लक्ष्य चूक गया है और उन्होंने बाघ को मार दिया है। तो शिकारियों ने राजा डर के मारे, कह सकते हैं अपने राजा को डर के मारे ये बात नहीं बताई कि उनका लक्ष्य चूक गया है और बाघ मर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, व्हेन वाज द टाइगर किंग इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, किस प्रकार से राजा के सामने खतरा आ गया लूजिंग हिज थ्रोन, अपने शासन को खोने का? तो वही है ब्रिटिश अधिकारी वाली की, वंस ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर हु वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक उच्च अंग्रेज अधिकारी जो बाघों के शिकार करने का शौकीन था वो प्रतिबंधपुरम में आया। द महाराजा रिफ्यूज टू गिव हिम परमिशन टू हंट टाइगर बिकॉज ही हिमसेल्फ वांटेड टू किल देम, महाराजा ने उसे बाघों का शिकार करने की अनुमति नहीं दी क्योंकि वो खुद मारना चाहते थे। सो दी महाराजा स्टूड इन ए डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, महाराजा के सामने उनके शासन खोने का समय आ गया था या खतरा आ गया था। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, व्हाट गेव एस्ट्रोलॉजर द ग्रेटेस्ट सरप्राइज ऑफ देयर लाइफ व्हाइल दे वर स्टडिंग द हॉरोस्कोप ऑफ ए 10-day ओल्ड प्रिंस, व्हाट गेव द एस्ट्रोलॉजर्स, यानी उन ज्योतिषियों के सामने या ज्योतिषी के सामने ऐसा क्या हुआ, द ग्रेटेस्ट सरप्राइज यानी बहुत बड़ा आश्चर्य उनकी लाइफ का, ऑफ देयर लाइफ उनके लाइफ का, वाइल जब दे वर स्टडिंग वो पढ़ रहे थे, दी हॉरोस्कोप होती है कुंडली, ऑफ द 10-day ओल्ड प्रिंस, यानी 10 दिन के राजकुमार की जब वो कुंडली पढ़ रहे थे तो उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना क्या हुई या बड़ा आश्चर्य क्या हुआ?
तो बड़ा आश्चर्य वही हुआ था कि वो 10 दिनों का बच्चा बोल रहा है, और बोल ही नहीं रहा बल्कि बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से प्रश्न भी कर रहा है। तो आंसर देखते हैं क्या है। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर्स वर रीडिंग द हॉरोस्कोप ऑफ ए लिटिल प्रिंस दे वर टेकन बाय सरप्राइज व्हेन द 10-day old infant started speaking and asked about the manner of his death। कि जब ज्योतिषी है वो उस 10 दिन के राजकुमार की जो कुंडली पढ़ रहे थे, यानी ज्योतिषी जब 10 दिन के राजकुमार की कुंडली पढ़ रहे थे, दे वर टेकन बाय ए सरप्राइज, उन्हें ये आश्चर्य हुआ वैन कि द 10-day old इन्फेंट, इन्फेंट माने होता है नवजात, 10 दिन के नवजात शिशु ने स्टार्टेड स्पीकिंग, बोलना शुरू कर दिया, और आस्कड पूछता है अबाउट द मैनर ऑफ हिज डेथ, अपनी मौत का कारण भी पूछता है। तो यही बात की गई है कि ज्योतिषी जब 10 दिन के लड़के की कुंडली पढ़ रहे थे, तब उनको बहुत बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि वो जो बच्चा था वह बोलना शुरू कर देता है और अपनी मृत्यु का कारण पूछता है। यही आश्चर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द महाराजा डबल द लैंड टैक्स। महाराजा ने भूमि कर है वो डबल क्यों कर दिया था। ये बात पहले आ गई थी लेकिन थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर वापस लिख दिया गया कि वंस देयर केम ए न्यूज ऑफ ए टाइगर बीइंग स्पॉटेड एट द हिल साइड विलेज बट इट टर्न्ड आउट टू बी अनट्रू। यानी ये न्यूज़ आई, ये सूचना आई कि एक टाइगर है वो हिल साइड वाले विलेज में, यानी पहाड़ियों वाले, स्पॉट माने होता है स्थान, यानी पहाड़ियों वाले या पहाड़ियों की साइड में एक गांव है, उस स्थान से एक न्यूज आई कि वहां पर एक बाघ है, बट इट टर्न आउट ऑफ ए अनट्रू, लेकिन ये बात असत्य साबित हुई। दिस इनफ्यूरिएटेड, फ्यूरिएटेड माने होता है क्रोधित, ये इस क्रोध के कारण द महाराजा एंड हैंस ही डबल द लैंड टैक्स, यानी अतः एवं महाराजा को गुस्सा आ गया और उसने डबल टैक्स कर दिया, दुगना टैक्स कर दिया, इन ऑर्डर टू पनिश द विलेजर्स फॉर द फॉल्स न्यूज, यानी गलत सूचना फैलाने के लिए गांव वालों को दंडित करने के लिए राजा ने उस गांव पर दुगना कर लगा दिया था। तो ये भी एक तरीका है। तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इन प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 17, what sort of funds did the Maharaja offer to organize for the high ranking British officer? What trait of the officer does it reveal? कि what sort of funds, किस प्रकार की जो शिकार है वो राजा है ऑर्गेनाइज करते हैं या ऑफर करते हैं द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, यानी उच्च अंग्रेज अधिकारी के सामने किस प्रकार की शिकार है वो राजा प्रस्तुत करना चाहते हैं। व्हाट ट्रेट ऑफ द ऑफिसर डज इट रिवेल, व्हाट ट्रेट, क्या विशेषता ऑफ द ऑफिसर डज इट रिवेल, क्या उद्घाटित होता है यहाँ पर। तो देखो इसमें क्या कहा गया, द महाराजा ऑफर टू ऑर्गेनाइज ए बोर हंट, यानी एक जंगली सुअर का शिकार करने का ऑफर प्रस्तुत करता है। माउस हंट, यानी चूहे का शिकार, और एवं यहाँ तक कि मॉस्किटो हंट, यानी मच्छर का शिकार करने की व्यवस्था फॉर दी हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, यानी उच्च अंग्रेज अधिकारी के सामने जंगली सुअर, चूहे और मच्छर की शिकार की व्यवस्था करने की बात करता है। द सेलोनेस ऑफ द करेक्टर ऑफ द ऑफिसर इज रिवेल्ड बाई दिस इंसिडेंट, यानी ये जो छिछलापन है ऑफ द करेक्टर, पात्र का, ऑफ द ऑफिसर, अधिकारी का, इज रिवेल्ड उद्घाटित होता है बाई दिस इंसिडेंट, यानी इस घटना के कारण उस अंग्रेज अधिकारी का जो छिछलापन है वो प्रदर्शित होता है। अगर इस प्रकार की बातें की गई तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पर छिछोरापन कह सकते हैं अपने, सेलोनेस होता है छिछनापन या छिलोरापन कह सकते हैं अपने, छिछोरापन कह सकते हैं। वाई वाज द महाराजा सो एंग्जिश टू किल द 100 टाइगर, वाई वाज महाराजा सो एंग्जिश, उत्सुक था, महाराजा उत्सुक क्यों था, टू किल द 100 टाइगर, 100वें बाघ को मारने के लिए महाराजा उत्सुक क्यों था। द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड दैट द महाराजा शुड बी केयरफुल ऑफ द 100 टाइगर ही किल्स एज इट मे बी द कॉज ऑफ हिज डेथ, सो ही वाज एंग्जिश टू किल द 100 टाइगर। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि महाराजा शुड बी केयरफुल, सावधान रहे, द 100 टाइगर, जब वह बाघों की हत्या करे तो 100वें बाघ से सावधान रहे, एज क्योंकि इट मे बी द कॉज ऑफ हिज डेथ, यही उसकी मौत का कारण बनेगा। सो ही वाज एंग्जिश, वह उत्सुक था, टू किल द 100 टाइगर, 100वें बाघ को मारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द टाइगर किंग एक्वायर हिज नेम, टाइगर किंग
ने अपना नाम किस प्रकार से प्राप्त किया या उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा? द टाइगर किंग एक्वायर्ड हिज नेम एज ही हैड किल्ड ऑल द टाइगर इन हिज स्टेट टू प्रूव द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग। यानी महाराजा ने अपने राज्य के अंदर महाराजा ने ज्योतिषी की भविष्यवाणी को गलत सिद्ध करने के लिए अपने राज्य के सभी बाघों को मार दिया था, इसलिए उनको ये नाम मिला। He even married the princess of a state that he had a lot of tiger in jungle so that he could kill them। उसके बाद उन्होंने एक ऐसी राजकुमारी से शादी की या एक ऐसे राज्य की राजकुमारी से शादी की जिसके राज्य में या जिसके राज्य के जंगलों में बहुत सारे बाघ हो ताकि वो उनको मार सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तब उसका नाम टाइगर किंग पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, What warning did the astrologer give the tiger king? वार्निंग होती है चेतावनी। ज्योतिषी ने टाइगर किंग को क्या चेतावनी दी? When he killed the first tiger, जब वह उसने फर्स्ट टाइगर को मार लिया था। Did the prediction of the astrologer come to be true? क्या ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी थी वो सत्य सिद्ध हुई? तो पढ़ते हैं इसके उत्तर को। When the Maharaja boasted about killing the first tiger, the astrologer said that may kill 99 tigers but must be careful with the 100 tiger। जब बोस्ट मानते से की बघारना, कोई काम करने के बाद कहता ये काम मैंने कर दिया, कि वह हिंदी महाराजा ने जब पहले बाघ को मारा तो ज्योतिषी ने कहा कि ही में किल 99 टाइगर्स, वह 99 बाघ मार सकता है, बट मस्ट बी वेरी केयरफुल, लेकिन सावधान रहना विद द 100 टाइगर, 100वें बाघ से बिल्कुल सावधान रहना। यस हाँ, द एस्ट्रोलॉजर वाज एब्सोल्युटली ट्रू इन हिज प्रेडिक्शन। ज्योतिषी है वो अपनी भविष्यवाणी में बिल्कुल सत्य साबित हुए, बिकॉज क्योंकि फाइनली द महाराजा वाज किल्ड बाय द 100 टाइगर, महाराजा को 100वें बाघ के द्वारा मार दिया गया था। नेक्स्ट 21, हाउ डिड द दीवान मैनेज टू अरेंज द 100 टाइगर फॉर द महाराजा? हाउ कैसे दीवान ने व्यवस्था की, प्रबंधन किया, टू अरेंज व्यवस्था करने का था 100 टाइगर 100वें बाघ फॉर द महाराजा। यानी दीवान ने महाराजा के लिए 100वें बाघ की व्यवस्था किस प्रकार से प्रबंधित की? व्हेन द महाराजा थ्रेटन द दीवान विथ डायरेक्ट कंसेंस, he and his wife dragged and soared with the tiger that was kept in the house in his car at midnight। तो क्या कहा गया है? जब महाराजा ने दीवान को, यहाँ पर डायरेक्ट मीनिंग था, डायरेक्ट कंसेक्स यानी सीधी चेतावनी दी, तब वह और उसकी पत्नी हैं वो एक बाघ जो उनके घर पर था उसको उन्होंने खींचा, घसीटा और उसके बाद उसको गाड़ी के अंदर डाल दिया। अर्धरात्रि को वो गाड़ी में डाल के ले आए। He drove the car to the forest where Maharaja was hunting and with great difficulty took the tiger out of the car। खुद दीवान है वो गाड़ी को चलाकर जंगल में लेके गया जहां महाराजा है शिकार करने के लिए रुका हुआ था। बड़ी मुश्किलों के बाद उसने टाइगर को गाड़ी से बाहर निकाला, क्योंकि उसने वहां से सत्याग्रह कर दिया था। बूढ़ा टाइगर था, उतरने के लिए उसने मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22, वाई वाज द महाराजा संक इन ग्लूम एवन आफ्टर हैविंग किल्ड 70 टाइगर्स? संक माने होता है डूबना और ग्लूम माने होती है उदासी। महाराजा 70 बाघ मारने के बाद उदासी में क्यों डूब गया? द महाराजा हैड मैनेज टू किल 70 टाइगर्स, महाराजा ने 70 बाघ मारकर इतनी व्यवस्था तो कर ली थी। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटेंट इन हिज किंगडम, उनके साम्राज्य में बाघ खत्म हो गए थे। दिस मेड द महाराजा संक इन ग्लूम, इसी कारण महाराजा है वो दुख में डूब गया। बिकॉज क्योंकि ही थॉट दैट ही वुड नॉट बी एबल टू अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स, वह अपना 100 बाघ मारने का टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाएगा, प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसमें वो एबल यानी सक्षम नहीं होगा, इसलिए वो उदास हो गया था। ये प्रश्न तो पहले आ चुके हैं, तो देखो लगभग तो 10-15 प्रश्न बनते हैं, बार बार इन्हीं को दोहराया जाता है, बस परिभाषा चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट लेड द महाराजा टू स्टार्ट आउट ऑन ए टाइगर हंट?
क्या बात है वो महाराजा को टाइगर हंट के लिए यानी बाघों के शिकार के लिए प्रेरित करती है। महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग दैट किलिंग एवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस वाज नो सिन। कौन सी बात, ऐसी कौन सी घटना जो महाराजा को बाघों का शिकार करने के लिए प्रेरित करती है। देखो वैसे तो उसे यह कहा गया कि तुझे 100वें बाघ के द्वारा मारा जाएगा, इसलिए वो मारता है, लेकिन बाघ जीवों को मारना तो पाप है। अब यहाँ पर इसमें क्या गया, महाराजा न्यू जानता था ओल्ड सेइंग, ओल्ड सेइंग यानी प्राचीन कथा या लोक कथा कह सकते, कहावत जानता था दैट कि किलिंग एवन काउ, आप गाय की हत्या कर सकते हैं, इन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा में, वाज नो सिन, अपराध नहीं होगा। सिन माने होता है अपराध या पाप। यदि आप आत्मरक्षा में किसी गाय की भी हत्या कर देते हैं तो भी अपराध नहीं होगा। सो इसलिए इन ऑर्डर टू सेव हिज ऑन लाइफ, अपना जीवन बचाने के लिए, एंड प्रूव द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन रॉन्ग, और ज्योतिषी की भविष्यवाणी को गलत सिद्ध करने के लिए ही स्टार्टेड शूटिंग द टाइगर्स, उसने बाघों का शिकार करना शुरू कर दिया। ही फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज स्टेट, जो भी उसे जंगल में मिला उसको उसने मार दिया, यानी जो भी बाघ उसे जंगल में मिला उसको मार दिया। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट हैपेंड टू द टाइगर प्रोवाइड बाय द दीवान साहब, क्या घटित हुआ टू द टाइगर प्रोवाइड, टाइगर ने सिद्ध किया बाय द दीवान साहब, कि व्हाट हैपेंड क्या घटित हुआ टू द टाइगर, टाइगर के साथ प्रोवाइड प्रदान किया बाय द दीवान साहब, कि जो दीवान साहब ने बाघ प्रदान किया था उसके साथ क्या हुआ था, यानी वो बाघ जो वो किसी पब्लिक प्लेसेस से लेके आया था तो उसके साथ क्या हुआ, तो उसके साथ वही हुआ था, मिस हो गई थी बुलेट राजा की तो, और शिकारियों ने मारा। क्या दी टाइगर प्रोवाइड बाय द दीवान साहब वाज वेरी ओल्ड, जो बाघ दीवान के द्वारा दिया गया था वो बहुत ही बूढ़ा था, एंड स्टूड इन कंप्लीट सबमिशन, और संपूर्ण स्थिति में वो वहीं खड़ा रहा। द महाराजा टुक ए, महाराजा ने लक्ष्य साधा, एंड फायर्ड, दाग दिया, बट एक्चुअली द बुलेट मिस्ड द टाइगर, जो बुलेट है वो टाइगर को मिस्ड कर गई, एंड इट फेंटेड, वह बेहोश हो गया, फ्रॉम द शार्प साउंड ऑफ द बुलेट, यानी बुलेट का जो शार्प यानी तीखी ध्वनि थी, गोली की तीखी ध्वनि थी, उसके कारण वह बेहोश हो गया था। उसके बाद शिकारियों ने मार दिया, वो बात भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, डिड टाइगर किंग शूट द 100 टाइगर, गिव रीजन फॉर योर आंसर, डिड क्या राजा ने 100वां बाघ मार दिया था, गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर दिए। द टाइगर किंग एक्चुअली डिड नॉट शूट द 100 टाइगर, राजा ने वास्तव में 100 बाघ नहीं मारे। द टाइगर किंग बीइंग ए वीक वन fainted from the shock of a bullet whizzing past him, and the ignorant king celebrated his achievement। जो 100वां बाघ था वो कमजोर था, वो बेहोश हो गया था गोली के प्रहार से, गोली की जो आवाज़ थी, ध्वनि थी जो पास से गुजरी, उससे वो बेहोश हो गया, और अनजान या अज्ञानी राजा है वो अपनी अचीवमेंट की खुशियाँ मनाने लग गया। उसे यही पता नहीं चला कि उसने 100वें बाघ को मारा या नहीं मारा, खुशी बहुत ज़्यादा थी। डिस्क्राइब द एफर्ट मेड बाय द टाइगर किंग टू अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स, कि डिस्क्राइब द एफर्ट, उन प्रयासों का वर्णन करो जो टाइगर किंग के द्वारा तैयार किए गए, अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स, यानी सैकड़ों बाघ मारने का लक्ष्य हासिल करने के लिए टाइगर किंग के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए थे, एफर्ट किए गए थे। Hence, the tiger king stayed in the forest for many days to kill tigers। बाघ राजा है वो कई दिनों तक जंगल के अंदर ही रहा बाघों को मारने के लिए। He spent a ransom of 3 लाख rupees to impress the British official and discourage him from killing the tigers। उसने 3 लाख रुपयों को खो दिया। He spent, खर्च कर दिया, a ransom of 3 लाख यानी 3 लाख रुपए की मोटी राशि, टू इम्प्रेस, प्रभावित करने के लिए, ब्रिटिश ऑफिशियल, ब्रिटिश अधिकारी को, डिस्क्रोज, अनुत्साहित करने के लिए, फ्रॉम द किलिंग टाइगर, टाइगरों की हत्या करने के लिए, यानी टाइगर की हत्या करने के लिए अनुत्साहित यानी हत्या न करे, इसके लिए उसने 3 लाख रुपए की मोटी राशि खो दी। ही एवन वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ मैरिंग टू किल द पॉपुलेशन ऑफ ए टाइगर इन द नेबरहुड स्टेट, पड़ोस के किसी राज्य से उसने जहाँ पर टाइगर बहुत ज़्यादा है उनकी हत्या करने के लिए शादी भी की, तो किसी लड़की से शादी की, उसकी यहाँ पर चर्चा नहीं हुई लेकिन आप लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, हाउ डिड द टाइगर किंग सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर द किलिंग ऑफ द 100 टाइगर। ये पहली बार आया है प्रश्न कि हाउ डिड द टाइगर किंग, बाघ राजा ने किस प्रकार से सेलिब्रेट किया, सेलिब्रेशन किया हिज विक्ट्री, अपनी जीत का, ओवर द किलिंग 100 टाइगर, 100वें बाघ को मारकर। एंड व्हेन द महाराजा थॉट, महाराजा ने सोचा दैट कि ही हैड किल्ड द 100 टाइगर, उसने 100वां बाघ मार दिया। हिज जॉय न्यू नो बाउंड, बाउंड माने तो सीमा, उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। द इलेटेड किंग रिटर्न टू हिज कैपिटल एंड ऑर्डर्ड हिज स्टाफ टू ब्रिंग द डेड टाइगर इन ए ग्रैंड प्रोसेशन। उत्साहित राजा अपनी राजधानी आ गया और उसने अपने कर्मचारियों को ऑर्डर दिया, आदेश दिया उस डेड बॉडी को लाने के लिए ग्रैंड प्रोसेशन, बड़े ही जुलूस के साथ, ग्रैंड प्रोसेशन और जुलूस के साथ, जिससे कोई सवारी वगैरह निकाली जाती है उसके साथ लाने का उसने आदेश दिया। तो ये सेलिब्रेशन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, व्हाट वाज द दिवांश टाइगर लाइक, व्हाट क्या वाज द दिवांश टाइगर लाइक, हाउ डिड ही टेक इट इनटू द फॉरेस्ट, कि दीवान का टाइगर है वो कैसा था, हाउ डिड ही टेक इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल में कैसे गया। आंसर, द दीवान टाइगर वाज ओल्ड, दीवान का टाइगर बूढ़ा था। एट मिडनाइट, अर्धरात्रि को, द दीवान विथ हिज वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू हिज कार एंड थ्रस्ट इनटू इनटू ऑनटू द सीट, कि अर्धरात्रि को दीवान और उसकी पत्नी है वो बाघ को ड्रैग्ड मतलब घसीटना, घसीट कर कार तक ले गए, और थ्रस्ट मतलब धकेल दिया, ऑनटू द सीट यानी सीट पर धकेल दिया। विथ ग्रेट डिफिकल्टी द टाइगर वाज पुशड आउट ऑफ द कार, बड़ी मुश्किल के साथ बाघ को कार से बाहर निकाला गया। एंड प्लांटेड इन द फॉरेस्ट, उस जंगल के अंदर ले जाया गया। टू बी शॉट बाय द महाराजा, महाराजा से मरवाने के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 टाइगर किंग्स के कुछ क्वेश्चंस थे। इसके अलावा आप एक बड़ा क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं कि टाइगर किंग ने 100वां बाघ किस प्रकार से मारा, या फिर दूसरा प्रश्न है कि क्या वास्तव में उसने अपना प्रतिशोध पूरा कर लिया था, या यूं कह सकते हैं कि 100वें बाघ ने राजा को किस प्रकार से मारा। तो एक प्रश्न बड़ा आप तैयार कर सकते हैं, इन्हीं प्रश्नों से तैयार कर सकते हैं, या फिर आप अपनी बुक से तैयार कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्नों की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन क्लिक करके ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों के साथ शेयर करें। अन्य पाठों की, अन्य प्रश्नों को लेकर फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।